अमित एक अनाथ था। बचपन से ही उसे अपनी असली पहचान का पता नहीं था। एक दिन उसे एक पुराना खत मिला। खत में एक हवेली का जिक्र था। हवेली उसके पुरखों की थी। अमित ने हवेली ढूंढने का फैसला किया। वह गांव पहुंचा। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हवेली शापित है, लेकिन अमित डरने वाला नहीं था। वह हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित थी। चारों ओर घना जंगल था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। शाम ढल चुकी थी। अमित ने हवेली का विशाल दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा अंदर से बंद था। अमित ने जोर लगाया और दरवाजा खुल गया। हवेली अंदर से बहुत बड़ी थी। हर तरफ धूल और जाले ही जाले थे। हवा में सीलन की गंध थी। अमित ने आवाज दी, कोई है? कोई जवाब नहीं आया सिवाय उसकी आवाज की गूंज के। अचानक अमित को एक साया दिखाई दिया। साया दीवार पर सरक रहा था। अमित ने साये का पीछा किया। साया एक कमरे में घुसा और गायब हो गया। अमित ने कमरे का दरवाजा खोला। कमरा खाली था, लेकिन अमित को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। अमित को डर लगने लगा था। उसने हवेली से बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन जब वह बाहर निकलने लगा तो उसे एहसास हुआ कि हवेली का दरवाजा गायब हो चुका है। अमित हवेली में फंस गया था। वह इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे एक कमरे से रोशनी दिखाई दी। वह कमरे में घुसा। कमरे में एक मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी। मेज पर एक किताब रखी थी। अमित ने किताब उठाई। किताब के पन्ने बहुत पुराने थे। अचानक अमित को अपनी गर्दन पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे एक खूनी पंजा था। अमित चीख पड़ा और किताब फेंक दी। किताब खुल गई। किताब के एक पन्ने पर खून से लिखा था, हवेली से कोई बच नहीं सकता। अमित को एहसास हो गया कि वह हवेली की कैद में फंस गया है। उसने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। धीरे धीरे अमित ने हवेली के रहस्यों को समझना शुरू कर दिया। उसे पता चला कि हवेली में उसके पुरखों की आत्माएं कैद हैं। उन्होंने ही उसे यहाँ बुलाया था। वे उसे हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहते थे। अमित ने अपनी आखिरी सांस तक हवेली से बचने की कोशिश की, लेकिन वह हार गया। अंत में वह भी हवेली का हिस्सा बन गया। उसकी आत्मा भी अब हवेली में कैद हो गई थी। अब जो कोई भी हवेली में जाता है वह अमित की चीखें सुन सकता है। हवेली हमेशा के लिए शापित हो गई थी।